हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस टाइप की देखिए, जो ओपन डाइस है, खुला पासा, यानी इस पासे तीन ठे है, तीन से पासे के हिसाब से अगर हम इसको खोलते हैं किसी को, तो किस प्रकार का पासा बनेगा? खुला पासा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन किसके विपरीत होगा। तो विपरीत के केस से ही तो हम इसको खुला पासा बताते थे। कौन किसके विपरीत? 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3, ये बताया। 2 है तो 2 के विपरीत 4, 5 है तो 5 के विपरीत 6। ये दो ही बनाया है, दो और होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब डाइस ऐसे रहता है तो पहले दो को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इनमें दोनों में कोई कॉमन है कि नहीं। चलो भैया कॉमन देखते हैं, कोई मिल रहा है ऐसा जो दोनों में है? क्या है भैया? 3 मिल रहा है, इधर भी और 5 भी मिल रहा है। तो बचा क्या? 2 और 1। तो 2 और 1 बच गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो 1 के विपरीत 2, तो देखो 1 के विपरीत 2, तो विपरीत का मतलब कि पास में होना नहीं चाहिए। अगर अगल बगल होता है खुले पासे में तो वो पड़ोसी कहलाता है। अगर 1 है तो इसके विपरीत 3 होना चाहिए, तो इसमें 1 के विपरीत 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यानी ये हमारा तो 100% गलत हो गया। इसमें चेक करते हैं 1 के विपरीत 2, तो देखो 1 है तो 1 के विपरीत 2। अरे वाह, ये तो हमको लग रहा है सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए ये तो पता कर लिया कि 1 के विपरीत 2। अब चलिए हम इन दोनों को लेते हैं। इससे हमको यही बस निश्चित मिलेगा, जब 2 कॉमन होता है तो इनसे यही निश्चित मिलता है कि 1 के विपरीत 2 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इसको लेकर चलते हैं। अब इन दोनों में देखिए कि कौन कॉमन है। इनमें हमारा 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ये 3 मिल रहा है, और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो 3 मिल रहा है। समझ गए? तो अब इसको राउंड घुमा दो। 3 है तो 3 से ऐसे जाएगा, तो ये भी ऐसे ही जाएगा। तो 3 से 1 5, 3 से 2 4। देखो तो 3 के बाद 1 लिख दिया मैंने, और उसके बाद 5 क्लॉकवाइज घुमा दो भैया। तो उसी प्रकार से ये 3 लोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 4। चेक कर लो, इस केस में 1 के विपरीत 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1 होना चाहिए। तो है ना बाबू, इधर एकदम करेक्ट है। अब इसका मतलब कि 5 के विपरीत 4 होना चाहिए, तो 5 के विपरीत 4। अरे भैया ये भी सही है। तब 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? कौन सा नंबर इसमें नहीं है? 6 नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो देखो भैया 3 के विपरीत 6, यानी ये हमारा 100% सही है। तो जब डबल डाइस ट्रिपल डाइस हो तो ये कैसे, हमने अभी बताया आपको कि कौन किसके कैसे विपरीत होगा, तो उसके हिसाब से इसमें चेक कर लेंगे कौन किसके विपरीत है। ये आधार पे सत्य है कि नहीं। सत्य है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर सत्य नहीं होगा तो देखो एक तुरंत मिल गया कि गलत है, तुरंत काटो। इधर मिला, अगर मिलता गया तो चलते जाओ सही है। देखो कि कहीं जो मिल रहा है कि गलती कौन तीनों चारों में से है, जो गलत है तुरंत काटते चलो, एक बचेगा, ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां तक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि हरे रंग के विपरीत, ये क्या है? खुला पासा है। हरे रंग के विपरीत हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी खुला पासा हो, 3 हो 4 हो, तो हमने बताया था कि कौन, मान लो 3 है तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, इसके विपरीत ये होगा। ठीक है ना जी। 3 में अगर 4 होता है तो ये इसके विपरीत और ये भी इसके विपरीत हो जाता है। लेकिन देखो इसमें 3 दिया है, तो इसमें तो कन्फर्म आप कर लोगे। तो 3 नीला जो है किसके विपरीत हो जाएगा? काला के। ये तो कन्फर्म हो गया। इसमें भैया 2 है, तो देखो जब इसमें 2 है तो जैसे 3 ये बना, तो जब भी खुला पासा बनता है 3 इधर है तो या तो 3 इधर होता है, या तो 3 इधर होता है, या फिर 3 इधर होता है, या फिर 3 इधर होता है। तो 3 है तो 3 बचा, तो 2 तो ये है ही, एक और बच रहा है जो पीला, जो कि इसको ला देते हैं हम कहाँ पर? यहाँ पे। इसका मतलब है पीला कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पे आपका पीला है। समझ आया? तो ये चीज़ इसको काट करके यहाँ लगा दिया, कहीं जोड़ दिया दूसरे साइड में। समझ में आया? तो ये हमेशा कभी भी जोड़ करके लाओगे तो यहाँ पे ही आएगा पीला। तो अब देखो लाल किसके विपरीत हो गया? पीला के विपरीत। लाल हो गया किसके विपरीत? पीला के विपरीत। नीला किसके विपरीत हो गया?
काला के विपरीत, तो हरा के विपरीत क्या होगा? भूरा। हरा के विपरीत क्या होगा? भूरा। तो ये हमारा इस कन्फर्म आंसर हो गया। कोई है? हाँ भैया दूसरा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये खुला पासा है और इसमें से बोला है कि इस खुले पासे का इन चारों में से कौन सा सही होगा, कि यानी इससे बंद पासा बनाया जाए तो कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो चलो मैंने बताया था कि जब ऐसे चार हो तो हम बोले थे कि F जो है वो किसके विपरीत होगा? B के विपरीत, एक छोड़ करके F के विपरीत B होगा। उसी प्रकार E किसके विपरीत होगा? C के। ठीक, इसका हो गया, तो बचा ये और ये, तो A के विपरीत D, D के विपरीत A। चूंकि जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। तो चलो F को उठा के लेके चलते हैं, तो F के विपरीत B है, तो B और F इसमें अगर एक हो तो दूसरा नहीं होना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए। तो F के साथ B है, साथ में है, देखो है ना, तो ये पासा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, E है, तो E को चेक करो, तो E के साथ C नहीं होना चाहिए। C E है ना, तो E के साथ C नहीं होना चाहिए, लेकिन है, साथ में है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, चलो F है, तो F के साथ B नहीं होना चाहिए, B नहीं है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। E के साथ C नहीं होना चाहिए, C भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। D के साथ A नहीं होना चाहिए, A भी नहीं है, यानी हमको लग रहा है ये 100% सत्य है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर चेक कर लेते ये भी, चलो भैया D है, तो D के विपरीत कौन है? A, तो D के साथ A नहीं होना चाहिए, तो D के साथ A है, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ये पड़ोसी जो विपरीत होते हैं वो पड़ोसी कभी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये पड़ोसी हो गए, इसमें भी पड़ोसी, इसमें भी पड़ोसी, इसमें पड़ोसी नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, करेक्ट। ठीक, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो ये पासा है, इसमें बोला है एक के विपरीत क्या होगा, यानी इसके विपरीत बताना है। तो देखो ये 3 है ना, तो 3 में ये 5 जो है ये 4 के विपरीत हो गया। ठीक है, तो देखो जब भी 3 पासा बना होता है, 2 जुड़ा रहता है, तो एक इसके साथ जोड़ लिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये इसके विपरीत हो गया, तो ये 3 जो है यहां पे कोई नंबर होगा वो इसके विपरीत होगा, तो बचा ये 2 और 6, तो 2 के विपरीत क्या हो गया? 6। समझ में आ रहा है? तो इसके विपरीत ये होगा, और यही इधर से काट करके कहाँ लगा दिया गया? यहाँ पर, तो यही 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, यानी 1, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, या 3 के विपरीत 1, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, जब 3 बने तो यहाँ पे भी 3 हो, चाहे यहाँ पे भी 3 हो, तो 2 अगर कोई हो तो इसमें एक अपने मन से जोड़ लेना, और वही कई साइड में लगाया होगा उसी को नंबर लाके रख लेना। तो 3 के विपरीत 1 हो गया, या 1 के विपरीत 3, ये आंसर हो गया। चलो अब इस प्रकार का मैंने बताया था, देखो ये ऐसे है, अब इसको ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे हो जाएगा, और ये उसी प्रकार से ये है, ये भी ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो चारों मिल करके जो ऊपर वाला पोर्शन बनेगा ऐसे बनेगा। तो इसमें रेड होगा, तो रेड ये होगा, कोई 2 आमने सामने वाला रेड होगा और बाकी 2 खाली होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार से फिगर आप देख लो भैया, ये बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो क्या ये सत्य है? चेक करते हैं। देखो ये जो बनेगा ये पोर्शन ठीक ऊपर होगा, जैसे मान लो जैसे मान लो यही है डाइस, ये इस प्रकार का, तो ये देखो ये जो है पोर्शन ये नीचे है 0, तो ठीक इसके विपरीत ये जब बनेगा ना ये ठीक ऊपर हो जाएगा, यानी 0 के ठीक विपरीत ये वाला फिगर होगा, यानी ये वो बनाया गया है इसके ठीक विपरीत होना चाहिए ये। तो ठीक विपरीत का मतलब ये और ये दोनों कलर एक साथ नहीं होने चाहिए, ये कलर और ये कलर दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 और ये दोनों एक साथ हुआ तो ये होगा नहीं, यहाँ पर भी एक साथ है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी एक साथ ये भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, तो बचा क्या? चौथा ऑप्शन। इसलिए हमारे ये ऑप्शन 100% ट्रू है। तो मैंने आपको बताया क्या? खुला पासा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे बता दिया। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया? ठीक है, हरिओम।